हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यहाँ पर पूरा दिखाने वाले हैं, बताने कुछ वाले नहीं हैं, पूरा आपको 2022 का सामान्य हिंदी का क्लास 12 का बोर्ड पेपर दिखाने वाले हैं। ठीक है, टाइम कितना मिलता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, पूरा डिटेल में आपको एकदम बताने वाले हैं, साथ में आपको दिखाने भी वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन। नहीं, आज पेपर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले आपका ये पेपर इतना होता है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि 16 प्रश्नों की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होता है अपना, यानी कि रोल नंबर, यहाँ पर अपना नाम डालना होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको पेपर में। और इसका पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का होता है। इसके बाद आपको 15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। और बाकी इसमें खंड का और खंड खा होता है। खंड का में आपका आपके बुक का पोर्शन होता है और खंड खा में आपके ग्रामर का पोर्शन होता है। ठीक है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने होते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं होता है इसमें। यहाँ देखिए, खंड का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और खंड का में पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके 10 रहेंगे, मतलब कि 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी है, MCQ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये जो अभी यहाँ पर हम टिक कर दिए हैं, तो इनमें आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि हमने इनको टिक नहीं किया है। यहाँ पर जिस बच्चे का मैंने बोर्ड पेपर लिया है उसी ने अब टिक कर रखा है। अब गलत हो सही हो हमें नहीं पता, हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, तो आप अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाकी आप किसमें सही गलत ठीक है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, आपको बताना है कमेंट करके इस लड़के ने सही लगाया है टिक कि गलत लगाया है। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर 1 नंबर का ये होगा। इसके बाद गा नंबर, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बताइए कौन सही है कौन गलत है, क्या बच्चे ने सही लगाया है, 1 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, इसको भी आप बताना है कि बच्चे ने सही लगाया है या गलत लगाया, कमेंट करके बताना है। ठीक है भाइयों, अंगा नंबर का है, जीवन और दर्शन के रचनाकार है, जीवन और दर्शन के रचनाकार आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, बच्चे ने लगाया है लेकिन हमको नहीं पता सही है गलत, आप लोगों को बताना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसके बाद हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा है। हरिऔध जी की कृति नहीं है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इसके बाद आपका है, अगला है, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। ठीक है, कमेंट करके बताना क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। इसके बाद आपका दूसरा सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक के कवि, यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन आया, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कैसे सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो आपके लिए बनी हुई है। आपको नहीं मिल रही है तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना मैं कह रहा हूँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपसे बार बार गुजारिश है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले तो हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, गद्यांश बिना पढ़े पहचानते कैसे, इसके ऊपर भी 2 वीडियो बनी हुई हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ अगर वो आप देख लेते हैं वीडियो तो आपके 10 नंबर वहाँ से एकदम पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले पूछा क्या जाता है, आपके दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश यहाँ दिया रहेगा, इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे, इससे उनको क्वेश्चन के आंसर देना है और इसके बाद आपका 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखे। इस गद्यांश को आपको बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इससे आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपका रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करें, मतलब कि आपको पूरे गद्यांश का मतलब कि व्याख्या नहीं करनी है, केवल आपको जहाँ से लाइनिंग चालू हो जाती है, देखिए यहाँ से लाइनिंग चालू हो गई ना, तो यहीं से आपको इसकी व्याख्या करनी है, पूरे की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करनी है। इसके बाद आपको भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। नहीं निकालना आता है तो बार बार कह रहा हूं टेलीग्राम से ज्वाइन होइए, वरना आप एक काम कीजिए, आप चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पर आप
ये मतलब कि ढूंढ लीजिएगा कि गद्यांश को सॉल्व कैसे करें। वहाँ पर मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहाँ पर मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पर मैंने टोटली आपको पूरा गद्यांश सॉल्व करके बताया हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे करके निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद चौथा नंबर का है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा, इसी से बनेगा इसका आंसर, ठीक है। भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, इसका आंसर यहीं से बनेगा, ठीक है। यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, तो इसका आंसर यहीं से निकल आया। ऐसे ही हमने निकाला हुआ है उस वीडियो में, तो आपको देखना जरूरी है। और यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का करना होता है। अगर इसका आता है आपको तो कर लीजिए, अगर इसका आता है तो कर लीजिए, लेकिन इनमें से किसी एक का ही करना होता है, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो उसी का करिए, एक आपको छोड़ देना होता है, ठीक है। दोनों को नहीं करना होता है वरना आपके नंबर कट जाते हैं। अब जैसे आपने ये वाला कर लिया तो इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आपको चौथे नंबर पे जाना है सीधे, ठीक है। तो हम चले गए चौथे नंबर पे, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक पहले गद्यांश आया था, अब आ गया है पद्यांश, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है और इससे भी वैसे ही 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से दे देते हैं तो आपके यहाँ से भी 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। इस गद्यांश का शीर्षक कौन है, मतलब कि क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, इसके बाद आपका लेखक का कवि का नाम क्या है आपको बताना, ठीक है। उपरोक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, तो ये आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि किसका किससे संवाद हो रहा है। जो भी है वे ज्वलित भाव किसमें जगह है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। नहीं आता है आपको देना, कमेंट करिए, आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दी जाएगी, बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो वाली पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अगली वीडियो आपको सबसे पहले लेके आएंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान जो भी आप कहेंगे उसका पेपर आपको सबसे पहले दिखा दिया जाएगा। जो भी डाउट लगे आप पूछिए, हमसे कमेंट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए तो ये अगर आपने ये वाला सॉल्व कर लिया तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। ये अथवा में दिया रहता है, अगर ये वाला सॉल्व कर लिया तो फिर इसको नहीं करना, मतलब कि एक करना होता है, आप समझ सकते हैं। इतना होशियार तो ही हैं आप लोग, ठीक है, इंटर में आ चुके हैं भाइयों, है ना। यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका 5वां नंबर का आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ पर 2 नंबर की रचनाएं होती हैं, 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होता है। कैसे लिखना है साहित्यिक परिचय, कौन कौन का भी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो चैनल पेज पर बनी हुई है, बस आपको देखना है और पढ़ाई करनी है। हमने ऑलरेडी सब कुछ बना रखा है, ठीक है। तो आप चैनल पेज पर जाइए, देखिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं 2023 में आपके लेखक साहित्यिक परिचय, उनको हमने बता रखा है ऑलरेडी, आपको देखना है केवल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक का आपको करना होता है। उनकी आपको 2 से 3 कृतियाँ लिखनी होती हैं, साथ में उनका साहित्यिक परिचय लिखना होता है। लेकिन एक बात याद रखना, अधिकतम शब्द सीमा 80 ही होती है, 80 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका खा नंबर का आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ऊपर आपने लेखक का लिखा है, इसके मतलब कि गद्य पोर्शन में जो जितने भी लेखक होते हैं, इसके बाद जो पद्य पोर्शन में होते हैं कवि, उनमें से किसी एक कवि का यहाँ पर दिया हुआ है। इनमें से किसी एक कवि का जिसको आपको अच्छे से आता हो उसका लिखना है। हमने इसकी वीडियो भी बना रखी है, बस आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर का ये क्या आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है कवि का, साथ में 2 नंबर की आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं। टोटल कुल मिला के 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। इसके बाद आपका 6वां नंबर का आता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द सीमा, ठीक है। तो यहाँ इनकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना रखी है, कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, सब वीडियो बनी हुई है चैनल पेज पर, बस आपको केवल देखना है। आपके 5 नंबर वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने अपने हाथों से लिख लिख के बताया हुआ है कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो आपको इसको नहीं करना है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आपको इसको करना है, मतलब इनमें से किसी एक का करना है, एक को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्वपठित खंड का आपके आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द सीमा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके जो जिले में जो आपका खंड का आप चलता हो उसी को लिखना है, इसके अलावा सबको छोड़ देना है, ठीक है। तो हमारे जैसे कि मैं अपने बांदा जिला से हूँ, तो मेरे बांदा जिला में जो चलता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए
श्रवण कुमार खंड का आपके अयोध्या सर्ग का सारांश लिखिए। मेरे इसमें श्रवण कुमार चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, श्रवण कुमार की जितने भी हैं उनको कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक ही करना होता है, या तो इसको कर दीजिए या तो इसको कर दीजिए इसमें से, ठीक है। अथवा में दिया रहता है। तो मेरे जिले में यहाँ पर श्रवण कुमार चलता है। आपके जिले में कौन सा चलता है आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम ही आपको बता देंगे कि, ठीक है। वरना आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन सा खंड का आप तैयार करना है, आपके क्लास टीचर अपने से ही बता देंगे, हिंदी वाले जो सर होंगे, ठीक है। तो उनसे आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आपका आता है खंड खा, ठीक है। खंड खा में आपका दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 आपके क्या दिए रहेंगे, गद्यांश दिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एक हो गया, दूसरे नंबर का ये हो गया। इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है, साथ में इसको हिंदी में व्याख्या करनी है, मतलब कि हिंदी में अनुवाद करना है इसका, किसका, जो ये संस्कृत में दिया हुआ है इसका हिंदी में अनुवाद करना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा। इनमें से किसी एक का करना होता है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो उसी को आप कर देना, बाकी एक को छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है खा नंबर में। आइए यहाँ पर दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। ये आपके 2 श्लोक दिए रहेंगे, इनमें से किसी एक का आपको जो आपको अच्छे से आता हो उसका संदर्भ लिखना है कि आपको किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसका संदर्भ लिखना है, साथ में इसका हिंदी में अनुवाद करना है अपने शब्दों में, ठीक है। तो आपको किसी एक का इनमें से करना है। 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। 5 नंबर आपके किसके मिलेंगे, आपको अनुवाद के मिलेंगे, हिंदी में अनुवाद करने के। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे। इसके बाद आगे चलिए आप लोग 9 नंबर पे आइए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 मुहावरे दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखना है, साथ में उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। यहाँ पर देखिए अपना पहला है अपने पैरों पर खड़े होना, उल्टी गंगा बहाना, ठीक है, गूलर का फूल होना, मक्खन लगाना, ठीक है। मक्खन लगाना मतलब कि किसी को मनाना, ठीक है। मतलब कि आप ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो गया कि मतलब किसी को मनाना। और इसका वाक्य प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे, इसकी वीडियो हमने बना रखी है। आपको समझ नहीं आती तो आपको फिर से बनाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, बस आपको उनको याद करना, आपके फंस जाएंगे वहाँ से 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए मक्खन लगाने का वाक्य प्रयोग क्या होगा कि मोहन अपने पापा से साइकिल लेने के लिए उनको बहुत देर से मक्खन लगा रहा था, मतलब कि उनको मना रहा था, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके जो दिमाग में आ जाए, ठीक है। लेकिन वाक्य प्रयोग एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका इनमें से किसी एक का ही करना है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ किसी एक का करना है, आपको पूरे का नहीं करना है, चारों का नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपका का नंबर का आता है 10वां नंबर में। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको जैसे चंद्रोदय का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर आपको जो सही है उसको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक ही आंसर लिखना है, चारों को नहीं लिखना है, जो इनमें से सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों का करना पड़ेगा। 3 नंबर की आपकी संधि विच्छेद पूछी जाती हैं, हम आपको इसकी वीडियो बना देंगे, जो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद आपको उनको पढ़ के चली जाइएगा, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको लाइन से तीनों करनी पड़ेंगी, 3 नंबर के पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका आता है खा नंबर में। दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो बच्चों को आता है वो कर लेते हैं। इनमें से आपका 2 नंबर का ये पूछा जाता है, तो इसका भी आपको एक ही आंसर वहाँ पर लिखना होता है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, जो राइट होता है, ठीक है। ये आपको कैसे करना हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जलद और जलज, यहाँ पर 2 शब्द हैं और इनका सही शब्द लिखना है कि जैसे जलद जोंक और नदी, बादल और कमल, कमल और जल, और मोती और पानी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट होगा आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। इसका राइट क्या हो सकता है, ठीक है। नहीं पता आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। और जितने भी इंपॉर्टेंट है शब्द युग्म उनको आपकी वीडियो बना के आपको दे देंगे, आपको बता देंगे, ताकि आपके वहाँ से 2 नंबर एकदम पक्के हो जाए, ठीक है। ये आपके 2 पूछे जाते हैं, 2 नंबर के होते हैं, प्रत्येक आपका 1 नंबर का होता है। अवलंब और अभिलंब ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, हम आपको तैयार करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब कि पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं इनको आप, या फिर अनेकार्थी शब्द कह सकते हैं। आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं किसी एक शब्द का, मतलब कि जैसे कर है, इसका आप 2 आपको पर्यायवाची लिखने हैं कि इनके और 2 नाम क्या हो सकते हैं करके। द्विज, अक्षत, इनमें से किसी एक का। तो इसकी वीडियो मैंने सेपरेट अभी ही बनाई हुई है कल परसों में, तो आप उसको
देख सकते हैं उसमें मैंने 30 इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, 30 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो 30 आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर एकदम क्लियर हैं, गारंटी 100%, 101% की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं ऐसी सभी वीडियो दूंगा, आप बस चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। इसके बाद आपको अगला है आपका, यहाँ पर लिखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है। ये आपको वाक्यांश भी हम बता देंगे कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं और आपको कौन कौन से याद करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको इसका भी आपको आंसर कमेंट करना है, अगर आपको आता हो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। ये किए गए उपकार को ना मानने वाला उसको क्या कहते हैं, ये आपको एक ही छांट के अपनी कॉपी में लिखना है जो राइट हो इसमें से, ठीक है। घृणा के योग उसको भी एक करना है आपको, पूरे नहीं करने हैं इसमें, 2 नंबर का आपका ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर आपके 4 वाक्य दिए रहते हैं, उनमें से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होता है, ठीक है। ये आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, जो कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। इसके बाद आपका का नंबर का आता है करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण दीजिए। तो आपको करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है, साथ में उनका एक एक उदाहरण देना है आपको, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का करना है, या तो करुण का कीजिए या फिर हास्य का कर दीजिए, ठीक है। दोनों का नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार या फिर आप रूपक अलंकार, दोनों में से किसी एक का आपको लक्षण लिखना है, साथ में उनका एक उदाहरण देना है, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद आपको सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं सोरठा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सोरठा छंद आप कर सकते हैं, सोरठा छंद का आप क्या कहते हैं, लक्षण एवं उदाहरण लिख सकते हैं, या फिर आप कुंडलिया का लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है। इसके बाद आपका 13 नंबर में है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 4 2 6 मतलब कि 6 नंबर का पूछा जाता है। आपको कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपकी क्या है आवेदन पत्र लेखन है, जो भी है हम आपको बता देंगे वीडियो में, बस आपको उनको तैयार करके जाना है, आपके वहाँ से 6 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अथवा में अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कीजिए कि नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है फाइनली आपका 9 नंबर का, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखना है। यहाँ पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है आपको। मेरे प्रिय कवि, नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण और विद्यालय में स्वच्छ शिक्षा, ये वाला आपका हर साल पूछा जाता है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। कैसे लिखना है इसमें, इसका हमने वीडियो बना रखी है, पर्यावरण प्रदूषण पर वीडियो बन रखी है ऑलरेडी, आपको चैनल पेज पे जाके देख लेना, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। साथ में उसका PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप सभी वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन होइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।